इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक इंटीग्रल्स। क्लासिक इंटीग्रल्स क्या होते हैं? बेसिकली दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको अगर हम याद कर लें तो डायरेक्ट देख करके किस तरीके से इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं? पहला है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स, और इसी एफ का क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। क्या होता है? ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। एक और फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स अगर है तो इसका आंसर क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एफ एक्स। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले वाले का प्रूफ देख लेते हैं सर, इसको प्रूफ कर लेते हैं ताकि हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। क्या किया मैंने, ये लिखा हुआ है, मैंने इसको ई की पावर एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स dx। मैं एक काम करता हूं, इस वाले का इंटीग्रेशन फाइंड करता हूं। अब क्योंकि e की पावर x है तो आई लेट में आई एल ए टी ई सबसे एंड में आता है, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। क्या ट्रिक थी? फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंको, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। क्या दिखा सबको? क्या दिखा सर? मुझे एक चीज दिखी, ये और ये सेम है, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। क्या आंसर आया? e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हैंस प्रूव्ड। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर अपन को सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं कि क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात याद रखेंगे सब लोग, यहां e की पावर x होना चाहिए, केवल e की पावर x। अगर 2x है, 3x है, कुछ और भी है e की पावर में, तुरंत t मान लो उसको। क्या मान लो? क्या ट्रिक है? तुरंत उसको हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। यहां फंक्शन होगा, यहां यहां कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए प्लस साइन के साथ। किसके साथ? प्लस साइन। बीच में कौन होता है? प्लस का साइन। इधर फंक्शन है और इधर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। इस तरह का मॉडल होगा तभी मैं काम कर सकता हूं। क्या आएगा? e की पावर x एफ एक्स। यस। चलिए अब फॉर एग्जांपल हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। देखिए e की पावर x साइन x माइनस कॉस x। सर यहाँ तो माइनस आ रहा है, मैंने कहा सोच के देख, इस चीज को तू क्या लिख सकता है, ये f है माइनस कॉस x। माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। सर कैसे पता? मैंने कहा कॉस x का क्या था, कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या था, साइन माइनस साइन x। माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस साइन x। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा क्या है, f। ये क्या है, f डैश। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x f। यस और नो? अब हम क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, एक्चुअल में अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए अपने पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्या आइडेंटिफाई करना है अपने को? दो चीज आइडेंटिफाई करनी है, पहला एफ और दूसरा एफ डैश। अगर अपने को मिल जाता है तो सीधा मैं आंसर लिख दूंगा। सर कौन सा किसका डिफरेंशिएशन है? मैंने कहा ध्यान से देखिए, ये अगर मैं इसे एफ लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन एल एन है, मतलब 1/x। यस और नो? अच्छा सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? सीधा देखो ना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, क्योंकि ये 1 में था तो हमने पढ़ा था एल एन एक्स प्लस सेम। यस और नो? तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा नहीं होगा? अगर ये इसका इंटीग्रेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये कौन है, एफ डैश। तो आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक लाइन। तो थोड़ा बड़ा सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा क्या बोला था आपको, यहाँ केवल e की पावर x होना चाहिए, या e की पावर t, e की पावर m, e की पावर k। 2 नहीं होना चाहिए। अगर 2 है तो क्या बोलोगे आप, 2x को क्या मानोगे, सीधा t। अच्छा देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा 2 dx इक्वल टू डी टी। यस और नो? यहां से dx कितना आ गया, 1/2 dt। यहां से 1/2 dx कितना आ जाएगा, 1/2 dt। अब रिप्लेसमेंट कर लीजिए सर, सिंपल रिप्लेसमेंट करूंगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दूंगा, t/2। सिंपल। चलिए सर यहाँ क्या लिख दिया, e की पावर t साइन t/2 प्लस 1/2 कॉस t/2। और इसकी जगह क्या लिख दूं,
dt बाई 2 को 1/2 बाहर, हाँ या ना। अब देखो कौन सा फंक्शन है, मैंने कहा ध्यान से देख बेटा, साइन t/2 का डिफरेंशिएशन निकाल। साइन का तो कितना होता है, cos t/2 और t/2 का 1/2। तो देखा अगर ये f है तो ये पूरा पूरा क्या है, f डैश। तो सीधा आंसर लिख दूं e की पावर t f। फिर रिप्लेस कर दीजिए किसको, t को किससे रिप्लेस कर दूंगा, x बाय 2x से। वेरी सिंपल, यस और नो। एक और सवाल देखें। अगेन क्या दिमाग, बिना दिमाग लगाए, बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल करे। e की पावर x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा सर, 3x दिख रहा है, तो 3x को क्या मानूंगा, t मानूंगा। 3x इक्वल टू t, यहां से आ जाएगा 3dx इक्वल टू dt, और यहां से आ जाएगा dx इक्वल टू 1/3 dt। रिप्लेस कर दूं मैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t/3 यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर t, ये कितना आ गया t²/9, तो ये आ गया t² -2। ये सबको दिख रहा है ये। सर मुझे यहाँ पर क्लासिक इंटीग्रल जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये भी नहीं है और इसका डिफरेंशिएशन ये भी नहीं है। मैंने कहा सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात, अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो बना लो। और मैथ्स में तो बनाना बहुत ही आसान है, लेन देन का सिस्टम है, जितना ऐड कर रहे हो उतना सब्ट्रैक्ट कर दो। सर कैसे किया सर, मतलब मैंने कहा ई की इसका डिफरेंशिएशन बनाना, t² का कितना आएगा 2t, 2t ऐड किया है तो 2t सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा इन दोनों को अलग कर ले, ये आ गया इंटीग्रेशन e की पावर t, इसके साथ हुआ तो कितना हुआ ये t² प्लस 2t, हाँ या ना। फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ e की पावर t माइनस के साथ, माइनस e की पावर t, 2t प्लस 2 दिख रहा है, दिख रहा, और dx। बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं सर। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर ले, इंटीग्रेशन को तो अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये कितने इंटीग्रेशन हो गए, 2 इंटीग्रेशन हो गए। अच्छा ये हमने टी चेंज नहीं किया है, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर दीजिए, dx को dt के फॉर्म में कर दीजिए। और dt के फॉर्म में कैसे करोगे, तो 1/3 dt आएगा, तो 1/3 बाहर फेंक दीजिए, यस और नो। माइनस इंटीग्रेशन 1/3 यहां भी आएगा, e की पावर t 2t प्लस 2 dt। बात समझ में आई। अब देखो ये f है तो ये f डैश है, तो आंसर कितना आया 1/3 e की पावर t t², e की पावर t 2t, t की वैल्यू जो भी थी वापस हम लोग रिप्लेस कर देंगे, पुट t। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। अपन ने बेसिकली दो फॉर्मूले देखे थे, कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो e की पावर x वाला फॉर्मूला देखा है, और दूसरा हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस x f डैश x dx। ये क्या होता था, x f x। इसमें मैं क्या कर सकता हूं सर, इनको हाफ एंगल में चेंज कर सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2, और ये हो जाएगा अपने पास 2 कॉस स्क्वायर x/2। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने कहा दोनों, ये नीचे वाला प्रसाद है, दोनों में बांट दो। दोनों में जैसे ही बांटूंगा x के नीचे रखूंगा, हाँ या ना, तो ये बन जाएगा 1/2 x सेक स्क्वायर x/2, और जैसे आप इसके नीचे बांटोगे तो 2 से 2 कैंसल, कॉस से कॉस कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan x/2, यस और नो, इंटीग्रेशन dx। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये f है, ये f है, मतलब कि अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, तो tan x/2 का कितना होगा sec स्क्वायर x x/2, और x/2 का 1/2, ये देखो, और x किसके साथ है f डैश x के साथ, तो सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं x इंटू एफ एक्स। डन, एक ही बात। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation.
स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं। ठीक है, पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ई की पावर ऑफ समथिंग, अगेन एक्स नहीं है, इसको क्या मान लू, टी मान लू सर। यही प्रॉम्प्ट्स हैं जिसको डायरेक्ट देख करके मुझे पता पड़ता है कि मेरे को क्या स्टेप लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इसको क्या मानूंगा, टी। तो tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अच्छा, यहां से हम बता सकते हैं ना tan t इक्वल टू x, सिंपल। तो जहां जहां x है वहां tan t लिख सकता हूं। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। बहुत ही वेरी सिंपल। तो देखिए ये पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। ये क्या बन गया, टी बन गया। इंटीग्रेशन ई की पावर टी, और अंदर क्या बचा, 1 प्लस टेन टी प्लस टेन स्क्वायर टी डी टी। अच्छा बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी कितना होता है, सेक स्क्वायर टी। कितना होता है, सेक स्क्वायर टी। तो ये हो गया 10t प्लस सेक स्क्वायर टी। सर मुझे क्या देखना है, मैंने कहा एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। कौन सा फंक्शन है, मैंने कहा ये अगर f है तो 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, f डैश। क्या मैं यहाँ पे क्लासिक इंटीग्रल इस्तेमाल कर सकता हूं, हाँ सर। तो आंसर कितना आएगा, e की पावर t 10t प्लस c। और जो t की वैल्यू है आप यहां से रिप्लेस अगेन हम कर सकते हैं। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल। क्या करना है, अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले हैं सब लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सर, 1 प्लस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं। मैंने कहा बेटा ध्यान से सोच, इसको अगर तू करेगा तो दिस इज साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। मैं यहां पर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, या वापस बता देता हूं, जब जब ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस के साथ 1 दिखे तो मुझे 1 नहीं दिखता है, मुझे क्या दिखता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, 1 प्लस कॉस टू थीटा, ये तो बहुत ही मस्त है, क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स तो बाहर बैठा हुआ है भाई साहब हमारा, इंटीग्रेशन डीएक्स। क्या कर सकता हूं सर, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये प्रसाद दोनों में बांट दूं, जैसी दो। अच्छा, ये 1/2 है, 2 को तो बाहर फेंक दूं मैं, 2 की तो मुझे कोई जरूरत है ही नहीं सर। 1/2 को बाहर इंटीग्रेशन की, ई की पावर एक्स, कॉस स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख दूं, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन अभी भी किया है अपन ने, अभी अभी किया है। ये कितना हो जाएगा, ये इससे कटा। अच्छा, ये कितना हुआ, tan x और 1/cos is sec x। ये कितना हुआ,
sec x। अब कौन सा फंक्शन लूं, कौन f है और कौन f डैश x है? sec x का, हाँ ये अगर sec x है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x sec x। तो दिस इज f डैश, ये f है तो ये f डैश है dx। तो क्या आएगा? e की पावर x सीधा sec x प्लस c। बहुत ही वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन में स्टार मार्क है, इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से ये आला दर्जे का क्वेश्चन होगा। यस और नो? इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ मैनिपुलेशंस करने की कोशिश करेंगे। क्या मैनिपुलेशन करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सर, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पे होल स्क्वायर बना देते, अभी तो मुझे सर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, e की पावर x कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, f और f डैश यहाँ पे अभी कुछ मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक काम करता हूँ सर, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x माइनस 2x कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना, e की पावर x dx। सर ये बन गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय, दोनों में प्रसाद बांट दो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी प्रसाद हमने बांट दिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, e की पावर x dx। जैसे ये कटा, ये कितना बन गया? 1, हाँ या ना? सबको दिख रहा है 1 बन गया। मैंने कहा e की पावर x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर x इंटीग्रेशन dx, इसको अलग कर लिया माइनस इंटीग्रेशन 2x, और इधर क्या है? e की पावर x, और ये कितना आ गया? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर अब क्या करूं, अब क्या करना चाहिए मुझे? मैंने कहा ध्यान से देख, क्या कर सकता है? ये 2 को तो बाहर फेंक दे, सबसे पहले इस 2 को बाहर फेंक दे, तो e की पावर x का तो e की पावर x माइनस 2 को बाहर फेंका, e की पावर x यहाँ पे मिला, देख इसको 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? अरे दिखा नहीं दिखा? ये x बचा, प्लस 1 किया माइनस 1 किया, अब दोनों को प्रसाद वापस बांट दूं। प्रसाद जैसे ही मैंने बांटा, ये हो गया e की पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx 2 माइनस e की पावर x। यस और नो? इससे एक पावर कट गई। सर क्या दिख रहा है सर? सर मुझे बहुत अच्छी चीज दिख रही है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यस और नो? तो 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सर ये f है, तो ये प्लस लगा दो यहाँ पे, ये f डैश है। यस और नो? सीधा सीधा आंसर आया। क्या आया इसका आंसर? क्या? e की पावर x माइनस 2 e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस c। क्या किया? 2 बार इसको किया, 2 बार मैनिपुलेशंस किए हमने। क्या किए? 2 बार मैनिपुलेशंस किए। तो इसमें ये क्वेश्चन था। इस लेक्चर में हमने क्या देखा मैं वापस बता देता हूं। हमने क्लासिक इंटीग्रल के बारे में पढ़ाई की है। 2 क्लासिक इंटीग्रल होते हैं, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर हम बहुत सारे सम्स करके हमने इसकी प्रैक्टिस की। ये दोनों फॉर्मूले। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।